भगवान शिव का आदि और अंत कोई नहीं जानता कहा जाता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब शिव एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। दोनों उसका आदि और अंत खोजने निकले, लेकिन कोई नहीं ढूंढ पाया। इसीलिए शिव को अनंत कहा जाता है। शिव की तीसरी आंख सिर्फ विनाश नहीं, सत्य का प्रतीक है। मान्यता है कि शिव की तीसरी आंख खुलते ही असत्य, अज्ञान और भ्रम भस्म हो जाते हैं। यह केवल विनाश नहीं बल्कि परम ज्ञान का द्वार है। कैलाश पर्वत आज भी एक रहस्य है। कई वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। मान्यता है कि वहां स्वयं शिव ध्यान में लीन है और वहां की ऊर्जा साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता। शिव समय के भी स्वामी हैं, उन्हें महाकाल कहा जाता है, यानी जो काल को भी नियंत्रित करते हैं। जहां समय समाप्त हो जाता है, वहां से शिव की सत्ता आरंभ होती है। शिव का डमरू ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। कहा जाता है कि शिव के डमरू से निकली ध्वनि से संस्कृत के अक्षरों की उत्पत्ति हुई और इसी से सृष्टि का आरंभ हुआ। शिव श्मशान में क्यों रहते हैं? श्मशान वह स्थान है जहां हर अहंकार समाप्त हो जाता है। शिव वहां निवास करके बताते हैं कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। शिव का नीलकंठ बनना ब्रह्मांड की रक्षा थी। समुद्र मंथन के समय निकला विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती थी। शिव ने उसे पीकर अपने कंठ में रोक लिया, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया। शिव का नाग सिर्फ आभूषण नहीं है, उनके गले का सर्प भय पर विजय और इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। शिव का तांडव सृष्टि का रहस्य है। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं बल्कि सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश का चक्र है। ओम नमः शिवाय एक रहस्यमयी ऊर्जा मंत्र है। यह पंचाक्षरी मंत्र 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जाप मन और आत्मा को शुद्ध करता है।